वेलकम टू माय चैनल महिला तूफान। दोस्तों, आज की मेरी वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग और यूजफुल होने वाली, क्योंकि आज की वीडियो टॉपिक है चतुर चालाक लड़की बनना है तो ना करें ये गलतियां। तो कौन सी ऐसी गलतियां हैं जिसे आपको बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए। तो हुई ना वीडियो काम की, तो वीडियो में शुरू तक बने रहिए। चलिए आज की वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट टिप्स है कि हर चीज़ पर्सनल लाइफ जो आपकी लाइफ होती है वो आपके लिए बेहद ही पर्सनल होती है। तो हर चीज़ को सोशल मीडिया पर आपको शेयर नहीं करना चाहिए, जैसे फेसबुक पेज पर या आपकी कोई प्रोफाइल है, ठीक है, तो ऐसे में आपको शेयर नहीं करना चाहिए, क्योंकि इससे लोग आपके बारे में अंदाज़ा लगा लेते हैं। जैसे कि मान ले आपका कभी किसी से अफेयर था और आपने उसके साथ कुछ फ़ोटो शेयर किए हुए हैं और आपको याद भी नहीं है, लेकिन अब आपका संबंध किसी और से जुड़ रहा है, ठीक है, और वो आपकी प्रोफाइल को देखता है किसी के साथ आपकी पिक्चर, तो फिर रिश्ता तो पहले ही टूट जाएगा। इसलिए अपनी कोई भी पर्सनल लाइफ है, किसी के साथ घूमते फिरते भी हो तो भूल कर भी आपको शेयर नहीं करना चाहिए, ठीक है। कोई भी ऐसी लड़की नहीं है जो दूध की धुली हो या दूध का धुला हो, ठीक है, लेकिन चालाकी से रहोगे तो आपको कोई जान भी नहीं पाएगा कि आप क्या हो और कैसे हो, ठीक है। क्योंकि ये जवानी के 4 दिन हैं, तो हर किसी की लाइफ में ये चीज़ें आती हैं, लेकिन कोई इसे छुपा जाता है और कोई दिखा जाता है। जो दिखा जाता है वो फिर बेवकूफ़ बन जाते हैं और उनकी पोल खुल जाती है। तो आप कि वीडियो कॉल या अननोन कॉल ना उठाएं, ठीक है, क्योंकि इससे क्या होता है ना कि जैसे वीडियो कॉल में जो सामने वाला पर्सन है वो आपसे कैसी बातें कर रहा है, वो किस अवस्था में है, आपको नहीं पता है, और वो आपके साथ अगर स्क्रीनशॉट ले लेता है, ठीक है, और वो कहीं शेयर करता है या फिर आपको बाद में ब्लैकमेल करता है, तो आप परेशानी में पड़ सकते हो। क्योंकि अगर आपसे कोई सच्चा प्यार करता है तो ये ओछी हरकतें नहीं करेगा कि वो वीडियो कॉल करेगा, फिर आपको देखेगा, फिर कहेगा ये ड्रेस पहन के आओ मेरे सामने, ऐसे सेल्फी लो, ऐसे करो वैसे करो, थोड़ा सा ऊपर थोड़ा सा नीचे। मतलब जो प्यार मोहब्बत में लड़कियां समझ नहीं पाती हैं, समझदार नहीं होती हैं, या भोली होती सीधी होती है, वो प्यार में पागल हो जाती हैं, या उन्हें लगता है ये पहला पहला प्यार है और वही सबसे अच्छा, वो जो कहेगा मैं वही करते चली जाऊंगी, तो वो फंसते चली जाती है। कभी भी वीडियो कॉल किसी का भी कोई रिलेशनशिप में है, पेरेंट्स है, तो आप उठा सकते हो बात करने के लिए, लेकिन ऐसे अननोन का या बॉयफ्रेंड का या किसी का नहीं उठाना है, ठीक है। और आपके पास कहीं से फ़ोन भी आता है तो व्हाट्सएप कॉल हो या वीडियो कॉल हो तो आप जांच पड़ताल कर लो, तब उठा सकते हो, और जो बात है वो सही है कि नहीं है ये भी आप देख लो। नहीं तो कोई ऐसी बातें होती है ना जो किसी और के लिए होती हैं और आपको कहा जाता है, फिर आप सोच में पड़ जाते हो, ठीक है। जैसे कोई ऐसी बात जो मतलब हजम नहीं होती है और जिससे कि आपको अटैक आ जाए या आप परेशान हो जाओ, ठीक है, तो उस बात को आपको गहराई से समझना है, तब एक्शन लेना है, ठीक है, पहले ही घबरा नहीं जाना है। तो जो चालाक लड़की होती है वो इन सब सिचुएशन से बहुत आसानी से बाहर आ जाती है और वो तुरंत समझ जाती है, ठीक है, कि कौन सा फ़ोन जो है वीडियो कॉल हमें किसका उठाना चाहिए, नहीं उठाना चाहिए, अननोन नंबर में क्या है, थोड़ा सा आप सतर्क रहें, ठीक है, क्योंकि कोई आपका फ़ायदा ना उठा ले जाए। तीसरी बात है, टिप्स है कि सबके साथ हो तो जुबान पर काबू रखो। कहने का मतलब है जब पेरेंट्स के साथ बैठे हो या बॉस अगर जॉब करती हो तो मीटिंग में हो या बहुत सारे लोग जहाँ हैं, तो फ्रेंड सर्कल में तो आप कुछ बोल भी सकते हो, ठीक है, चलेगा, लेकिन जहाँ बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं, मीटिंग में हो या घर पे पेरेंट्स के साथ हैं, हम मौसी हैं, बहुत सारे रिलेटिव हैं, तो आपको अपनी जुबान पर जो होती है ना वाणी, उस पर विराम देना चाहिए, काबू में रखना चाहिए, सोच समझ के बोलना चाहिए, ठीक है। क्योंकि बहुत ऐसे रिलेटिव होते हैं ना जो आपके दोस्त बन के और आप क्या कर रहे हो सारी चीज़ें पता लगा लेते हैं, फिर आप फंस भी जाते हो, ठीक है। तो सोच समझ के बात करना है।
और कम बोलने की कोशिश करना, ठीक है। और है अकेले हो तो विचारों पर काबू रखे। कहने का मतलब है कि अकेले हो, टाइम है, मतलब ये नहीं कि आप ऐसी वैसी वीडियो देखने लगो, ये ठीक है कि अकेले कोई रोके टोके नहीं, बड़ी आराम से एंजॉय करेंगे। तो ऐसे में क्या होता है, फिर उस तरह के नोटिफिकेशन आपके फ़ोन पे आने लगता है। तो जब भी कोई गलती से आपके छोटे भाई बहन या मम्मी पापा ही कभी फ़ोन देख लिए तो फिर वो समझ जाएंगे कि आप कैसी वीडियो देखती हो, ठीक है, जो आपके लिए अच्छा नहीं है, ठीक है। तो इन सब चीज़ों से आपको सावधान रहना है। और जो चालाक लड़की होती हैं वो ऐसा फालतू का काम नहीं करती हैं, ठीक है। तो आपको भी नहीं करना चाहिए। थोड़ा सा तो मतलब अपने अंदर मैच्योरिटी लाओ अपने बिहेव के अंदर, और समझदार और चालाक बनो कि क्या आपके लिए सही है और क्या गलत है, ठीक है। 4 टिप्स है कि कुछ भी नेट पर सर्च करके तुरंत यूज ना करें। जैसे स्किन की बात हो गई, कौन सा क्रीम लगाएं ड्राई स्किन के लिए, या कील मुहासे हैं, पिंपल्स हैं, तो क्या करें। तो कोई ज़रूरी नहीं है कि जो चीज़ें दी हुई रहती हैं वो हमेशा काम करें, ठीक है। जो घरेलू उपाय होते हैं वो कुछ हद तक ठीक है, उससे ज़्यादा आपको कोई हानि क्षति नहीं पहुंचती है। लेकिन कोई केमिकल है या कोई क्रीम है तो उस प्रोडक्ट का यूज़ आपको ऐसे ही नहीं कर लेना है। उसे आप एक बार डॉक्टर से, स्किन के डॉक्टर से, अगर आप चाहो तो हॉस्पिटल भी होते हैं, वहाँ भी आप स्किन के डॉक्टर अच्छे होते हैं, जानकार होते हैं, वहाँ भी आप दिखा सकते हो, तभी कोई प्रोडक्ट यूज करो, ठीक है। आपकी स्किन आपके लिए बेहद ही महत्वपूर्ण होते हैं। अगर आप 13-14 साल में ही कुछ ऐसा प्रोडक्ट यूज कर ले तो जिससे स्किन हमेशा के लिए ख़राब हो ही जाता है जानकारी नहीं रहने की वजह से, तो कुछ भी मतलब सर्च करके दवा नहीं खा लेना है पतली हो तो इसके लिए, ठीक है, या किसी भी चीज़ के लिए। तो इस बात का भी आप खास ध्यान रखें। जो चतुर चालाक लड़की होती हैं वो इन सब फालतू बातों में नहीं पड़ती हैं, वो सीधे डॉक्टर से या जिन पे ट्रस्ट करती हैं, ठीक है, उनका ही सजेशन को फॉलो करती हैं। तो आप भी वैसा कर सकते हो। 5 टिप्स है कि ज़िंदगी ना मिलेगी दोबारा। ये फिल्म देखने में तो बहुत इंटरेस्टिंग लगता है हमें, लेकिन जब वो हम अपनी लाइफ की बात आती है तो हम बहुत लापरवाह हो जाते हैं, केयरलेस हो जाते हैं। जैसे स्कूटी धीरे चलाएं तो नहीं भाई, हम तो धीरे नहीं चलाएंगे, ठीक है। कैटरीना कैफ व करीना कपूर से हम कम थोड़े ना है, ठीक है। तो उनकी तो फिल्म होती है, उन्हें का मौका मिल जाता है, लेकिन आपकी ये ज़िंदगी ना मिलेगी दोबारा वाली जो बात है ये रियल होती है, ठीक है। इस बात को समझने की कोशिश करें। और जो स्कूटी चलाते समय फ़ोन पे बात करने का जो ट्रेंड चला हुआ है ना कि बहुत बिजी हो आप, तो ये चीज़ें भी आपको कम करनी चाहिए, ठीक है। तो आप अपनी केयर करो। आपसे आपके मम्मी को पापा को बहुत उम्मीदें हैं। इस देश की युवा हो आप, एक मतलब कि झांसी की रानी कह सकती हूँ आपको, ठीक है। तो एक देश के लिए आप मजबूत पिलर बनो। तो इस तरह की लापरवाही आपको नहीं करनी चाहिए। ये गलती करने से ही बचे, क्योंकि आपकी ज़िंदगी रहेगी तभी आप लाइफ में कुछ कर पाओगे, चालाक बन पाओगे और अपने लाइफ में जो चाहते हो वो पा सकते हो, ठीक है। तो इन सब बातों का भी आपको ध्यान रखना चाहिए। नेक्स्ट टिप्स है कि अपनी योजना प्लान के बारे में मत बताएं हर किसी को। कोई खास हो जो आपके शुभचिंतक हो, वेल विशर हो, उन्हें बताएं, ठीक है। वो आपको सजेस्ट भी करेंगे। और खुद से रिसर्च करके बहुत सोच समझ के कोई योजना बनाओ और उस पर काम करना है, ठीक है। और जिससे कि कुछ लोग होते हैं ना जो हमारे करीबी ही होते हैं, हमारे दोस्त ही होते हैं, ठीक है, रिलेटिव होते हैं, लेकिन वो हमसे इतना नफरत करते हैं या इतना जलते हैं जो हमें पता नहीं चलता है। हमारे साथ रह के भी वो हमारे साथ नहीं होते हैं, ठीक है, वो बहुत चतुर होते हैं। तो ऐसे लोगों को पहचानना, तो इसके लिए ज़रूरी है कि आप किसी को भी अपनी योजना के बारे में मत बताएं, ठीक है, नहीं तो फिर योजना पूरी होने से पहले ही वो ख़त्म हो जाएगी। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। और अपने गुप्त रहस्य होते हैं, जैसे प्यार है, अफेयर है, तो हर किसी को नहीं बताना चाहिए, नहीं तो ये घूम फिर के फिर आप पे बात आ जाती है और आप पूरी तरह से मतलब फंस जाती हो।
तो इस बात का भी आपको खास ध्यान रखना है, क्योंकि एक समय आता है कि हर किसी को प्यार हो जाता है, लेकिन जिससे पहला प्यार हो उसी से शादी हुई ये ज़रूरी नहीं है। लाइफ में उतार चढ़ाव होते रहता है। तो ऐसे में अगर आप नहीं बताते हो तो इन सब लफड़ों से आप बच जाते हो और एक चतुर चालाक लड़की बनती हो, स्मार्ट लड़की बनती हो। ठीक है, तो इस तरह से आपको ये चीज़ें नहीं बताना है। और आपकी इनकम, अगर इनकम करती हो, सही इनकम कभी किसी को नहीं बताना चाहिए। ठीक है, वे आपसे आपकी औकात का अंदाज़ा लगाते हैं। ठीक है, तो हम अपनी औकात क्यों दिखाएं? जितना रहस्य में बने रहेंगे ना उतना अच्छा है कि कोई समझ के भी हमें समझ ना सके। ठीक है, समझ से बाहर रहें। तो इस तरह से हमें रहना चाहिए। 7 टिप्स है कि खुद को मजबूत पिलर दिखाओ, हमेशा कमज़ोर मत बनो कि लड़की हो तो एक कंधे का सहारा चाहिए। इमोशनल फूल मत बनो कि अगर किसी से प्यार हो गया, किसी ने 2 बोल क्या मीठे बोले, कोई लड़का ही है आपको देखता है और आपसे मीठी बातें करता है, तो घर में अगर मम्मी डांट देती है या कोई आपको प्यार नहीं करता, कोई समझता नहीं, तो आप बाहर प्यार ढूंढने चले जाते हो और फिर इस तरह से कमज़ोर अपने आप को दिखाती हो या आपको लगता है कि आप अकेले हो, कमज़ोर हो। तो कभी नहीं। बाहर घर में आप दिखा सकते हो लेकिन घर के बाहर नहीं, क्योंकि घर के बाहर कोई आपका अपना नहीं होता है और किसी को आपसे कोई मतलब नहीं है। सब फायदे के लिए ही जुड़े हुए हैं। मतलब बहुत सारे लोग ऐसे ही होते हैं। दुनिया वैसी नहीं होती है जैसे दिखती है, लोग वैसे नहीं होते हैं जैसे दिखते हैं। ठीक है, इस बात को आपको समझना चाहिए। इसलिए खुद को हमेशा मजबूत पिलर दिखाओ कि आप बहुत मतलब मजबूत हो, आप में हौसला है, आप में आत्मविश्वास है और आप किसी चीज़ से नहीं डरती हो। ठीक है, दृढ़ निश्चयी हो। तो इस तरह के कुछ भी चाल अगर हम चलेंगे ना तो ये लड़की पटने वाली नहीं है। ये बहुत स्ट्रॉन्ग है, बहुत समझदार है, चतुर चला के ये तो मुझे ही बेच खाएगी। तो इस तरह का एटीट्यूड आपका होना चाहिए। मजबूत पिलर बनो। ठीक है, टिप्स है कि ऑफिस और घर में सावधान, बॉस की बुराई आपको नहीं करनी है किसी के भी सामने, क्योंकि जो पहले से काम करते हैं ना वो संतुष्ट नहीं रहते हैं, हमेशा दिखाते हैं, लेकिन फिर भी वो 10 साल से वहाँ काम करते रहते हैं। आप अभी नए गए हो तो बॉस की बुराई और जिस संस्था में काम करें उसकी बुराई आपके सामने करेंगे, लेकिन गलती से आपने कर दी तो वो बॉस को बता देंगे, फिर आपका वहाँ टिकना मुश्किल हो जाएगा। आप एक्सपीरियंस के लिए गए हो फिर भी किसी को नहीं कहना है, जब तक कहीं और आपको जॉब ना मिल जाए। आपको वहाँ रहना है, काम करना है, तो किसी भी तरह से बॉस की बुराई नहीं करनी है। उसी तरह आपकी शादी हो गई है तो आपको अपनी सास की बुराई अपनी जेठानी से, देवरानी से, ननद से, किसी से भी नहीं करनी है, क्योंकि वो तो चाहती ही है कि आप उनके बारे में कुछ बोलो, कि वो कान जाके उधर भरे, अब सासू माँ के कान में कुछ कहें आपकी बुराई और फिर आपका वहाँ बसना रहना हो जाए मुश्किल। तो तालाब में रहना है तो मगरमच्छ से बैर नहीं लेना है। ये मैं एक हिंदी में कहावत है वो मैं आपको कह रही हूँ, ये नहीं कि मैं आपकी सास को मगरमच्छ कह रही हूँ, बात समझने वाली है। ठीक है, तो इस तरह से आपको किसी के सामने अपने घर में सास की बुराई नहीं करनी है किसी से और फिर बॉस की बुराई नहीं करनी ऑफिस में। तो इस तरह आपका बैलेंस लाइफ में बना रहेगा। तो इस तरह से आप एक चालाक लड़की बन सकती हो, बन जा है कि सामने कोई बुरा भी हो तो रिस्पेक्ट दें, गर्म जोशी से मिले। किसी से मिलने में हमें इंटरेस्ट नहीं होता, या कोई ऐसे रिलेटिव है जो आ जाते हैं हमारे घर, जैसे जेठानी ही आ जाती है घर में, हम कहीं अलग रहते हैं तो हमें अच्छा तो नहीं लगता, लेकिन फिर भी हमें सामने इस चीज़ को दिखाना नहीं चाहिए प्रत्यक्ष रूप से। ठीक है, और हमें गर्म जोशी से मिलना चाहिए, उनकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए। ठीक है, तो ये एक चालाकी होती है कि हम अंदर से कुछ भी हैं लेकिन बाहर हम दिखाएंगे नहीं। ठीक है, तो इस तरह का भी जीना आपको आना चाहिए जिससे कि कोई आपको समझ के भी समझ ना सके। टिप्स है कि जो धोखेबाज लोग होते हैं, चाहे वो हमारे करीबी या अपने दोस्त ही क्यों ना हो, तो उसे अप्रत्यक्ष रूप से आपको मतलब कि ना कहना है। कोई काम कहे तो आपको मतलब उसके साथ उसी की भाषा में जवाब देना है कि आप उसके दोस्त हो भी लेकिन काम आप उसका नहीं आओगे। ठीक है, काम पे आप उसको कोई बहाना करोगे और मतलब प्यार से ही अप्रत्यक्ष रूप से मना करोगे, मतलब हम साथ हैं भी और साथ नहीं भी। तो इस तरह की आपको चतुराई आनी चाहिए
चाहिए और कोई भी युद्ध आपको बिना तैयारी के नहीं करनी चाहिए, ठीक है। बिना लड़े ही हम चतुराई से बहुत सारी समस्याओं से बाहर आ सकते हैं, ऐसे चतुर लोगों से, धोखेबाज लोगों से बच सकते हैं। तो हमें उनकी भाषा में समझाना बहुत ज़रूरी हो जाता है कि हम दोस्त हैं, दोस्ती नहीं तोड़ेंगे, लेकिन हम भी आपके काम नहीं आएंगे क्योंकि हम आपको समझ चुके हैं। और जो बहुत ही नीचे गिरे हुए हैं उसको तो आपको इग्नोर करके दूरी बना के ही लाइफ में चलना चाहिए। 11 टिप्स है कि मैच्योरली बिहेव करें, ठीक है। जैसे बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिनसे हमारे विचार बिल्कुल भी हमारे विचार नहीं मिलते हैं, ठीक है। हम आम कहेंगे तो वो इमली कहेंगे, तो इसमें या बहुत लोग ऐसे होते हैं जो बहुत ज़्यादा मतलब बेवकूफ़ टाइप के होते हैं, तो हमें उनके मुंह पे उनके सामने कभी भी उन्हें भला बुरा नहीं कहना चाहिए, ठीक है। या ऐसी बातें भी कह जाते हैं जो हमें बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, गुस्सा आता है, फिर भी हमें गुस्सा को पी जाना चाहिए, कंट्रोल करना चाहिए और मुस्कुरा कर वहाँ से हट जाना चाहिए, ठीक है। क्योंकि अगर हम बातचीत से ही अपनी समस्याओं को सुलझा लें तो हर जगह बहस करना ज़रूरी नहीं होता है और हम अपना जो इमोशन होता है, जो भावना होता है, उसे काबू में करना इस तरह से सीख लेते हैं। इस तरह से हम मैच्योर और चालाक लड़की बन जाते हैं। तो इस तरह से आपको बिहेव करना आना चाहिए। 12 टिप्स है कि रिस्पेक्ट आपके लिए सबसे बड़ी चीज़ होनी चाहिए, ठीक है। जॉब में अगर रिस्पेक्ट ना मिलती हो तो वहाँ आपको काम नहीं करना चाहिए। घर में भी आपको अपना वैल्यू रिस्पेक्ट बना के रखना चाहिए, क्योंकि अगर आपकी रिस्पेक्ट नहीं तो आप जीवन में कभी भी खुद की नज़रों में उठ नहीं सकोगे और हमेशा दबे और गिरे हुए ही फील करोगे, जो कि एक उच्च स्तर का जीवन जीने के लिए खतरा है, ठीक है। हम जितना स्वतंत्र रहते हैं, अपनी बातों को रख सकते हैं परिवार में या जहाँ जॉब करते हैं, तो वहीं हम अपने विचारों को स्वतंत्रता देते हैं और जीवन में आगे बढ़ सकते हैं। तो इस बात का भी आपको खास ध्यान रखना चाहिए। आत्मसम्मान से कभी समझौता नहीं करना चाहिए, उसके लिए लड़ना पड़े तो हमें लड़ना चाहिए। 13 टिप्स है कि परेशानी और असफलता का सामना में हौसले से करना चाहिए। जैसे हम बार बार एग्जाम दे रहे हैं, ठीक है, कंपटीशन में बैठ रहे हैं लेकिन फेल हो जा रहे हैं, तो बहुत लोग कहेंगे कि वाह हो गया ना, इतने दिनों से तैयारी कर रही थी, अभी तक पास नहीं, क्लियर नहीं हो पाया ना, मैं तो पहले से ही जानते थे कुछ नहीं होगा। तो इस तरह की बातें सुनने को मिलेगी, तो उससे आपको बहुत ज़्यादा हताश नहीं होना है, कोशिश करते रहना है, भले अपने रास्ते तरीके बदलने हैं और फिर नहीं भी असफल भी हो जाते तो तुम बहुत सारे लोगों से सफल हो, क्योंकि जो लोग कंपटीशन दिए ही नहीं वो क्या जाने कि इसका दर्द और मेहनत क्या है। फिर कोई और फील्ड में भी आप काम करते हो तो आप एक पढ़ी लिखी लड़की हो, ठीक है, तो और बहुत सारी लड़कियों से आप आगे हो। बहुत सारी जो आंटी हैं वो आपको जो कह रही हैं वो खुद तो लाइफ में कभी ट्राई की नहीं, कभी मेहनत की नहीं, तो वो क्या समझेंगी, तो उन लोगों से तो आप बहुत अच्छे हो। तो इस तरह का सोचना चाहिए और फिर कुछ और काम लाइफ में ट्राई करना चाहिए, कभी भी हताश नहीं होना चाहिए। हो सके आप किसी और काम में अच्छे हो सकते हो, तो इस बात को आपको समझना चाहिए। इन टिप्स है कि अपने लाइफ में एक बाउंड्री सेट करें कि अभी आपका बुरा वक्त चल रहा है, रेड लाइट जली हुई है, ठीक है, तो लाइट ग्रीन भी होगी, ये वक्त भी बीत जाएगा। इसलिए उस बुरे वक्त में भी अगर आपको कोई भला बुरा सुनाता है तो आप मतलब एक बाउंड्री सेट करें कि इससे ज़्यादा मैं नहीं सुन सकती, ठीक है। जैसा रहना चाहिए, ऐसा किरदार बनाना चाहिए कि ना कोई ज़्यादा इस्तेमाल कर सके और ना आपके बिना रह सके, ठीक है। तो इस तरह से चतुराई से आपको बात करने आना चाहिए और आपको रहना चाहिए और एक बाउंड्री सेट करना चाहिए कि हम किसी भी गरीबी हालत में रहें, कुछ भी हमारी परिस्थितियां हो, लेकिन हम ज़रूरत से ज़्यादा किसी का नहीं सुन सकते हैं, ठीक है। क्योंकि लोग ना ऐसे भी होते हैं जो नमक जैसा हर कोई मतलब सस्ता समझ के यूज करके भी निकल लेंगे। 15 टिप्स है कि स्वार्थी लोगों से बचे जो करीबी दुश्मन होते हैं, ठीक है, जो और संगति का खास ध्यान रखें, क्योंकि अगर हम स्वार्थी लोगों जो करीबी दुश्मन होते हैं उनसे की संगति में रहते हैं तो वो कभी हमारा भला नहीं चाहेंगे और हर काम को वही बिगाड़ेंगे, हम समझ नहीं पाएंगे। इसलिए संगति दोस्ती खास ध्यान से रखें और नशे की लत से जो इस तरह में फंसे हुए उनसे दूर रहें और अपने लिए एक अच्छा मतलब लाइफ भविष्य के बारे में सोचें, तो बहुत ही चतुर चालाक लड़की बनती हो और आपकी लाइफ आसान हो जाती है। आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। मेरे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।